Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss our English grammar topic noun. तो what is noun and how many kinds of noun? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नाउन क्या है. तो नाउन क्या है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जो कोई भी किसी का भी नाम होता है वो नाउन कहलाता है. ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन का नाम, कोई प्लेस का नाम या कोई थिंग का नाम, ये सब क्या कहलाता है? नाउन. कोई पर्सन है तो पर्सन का मतलब कोई भी सजीव, चाहे वो एनिमल हो सकता है, मतलब कोई भी क्रिएचर, चाहे वो कोई पर्सन भी हो सकता है, चाहे कोई एनिमल भी हो सकता है. मीन्स ऐसा जिसमें जान हो, जो लिविंग हो, है ना. तो कोई भी पर्सन के नेम को हम नाउन कह सकते हैं, या फिर कोई भी प्लेस, कोई भी जगह के नेम को हम नाउन कह सकते हैं, या फिर कोई थिंग, है ना, कोई भी वस्तु, उसके नाम को हम नाउन कह सकते हैं. जैसे कि राम. राम नाम है ना, मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी का भी नाम क्या है? वो एक सजीव है. तो वो किस में काउंट होगा? हमारा नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कोई भी क्रिएचर, कोई भी प्राणी का नाम. जैसे देखिए एग्जाम्पल है इसके राम, है ना. तो राम एक नाम है, मेरा नाम हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी का भी नाम, यानी कोई भी सजीव का नाम, वो क्या कहलाएगा? नाउन. देहरादून क्या है? देहरादून एक प्लेस का नाम है, वो भी क्या है? हमारा नाउन. मोबाइल एक थिंग का नेम है, तो ये भी क्या एग्जाम्पल है? हमारा नाउन. तो कोई भी नाम, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का भी नाम क्या कहलाएगा? नाउन. किसी भी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं. तो नाउन के कितने काइंड्स है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक पर्टिकुलर, है ना. तो नेम ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी स्पेसिफिक यानी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम, या किसी विशेष स्थान का नाम, या किसी विशेष वस्तु का नाम. तो स्पेसिफिक हो गया, नाउन की जैसी ही है, लेकिन ये स्पेसिफिक चीज़ का नाम जो हो गया वो हमारे किस में काउंट हो गया? प्रॉपर नाउन में. जैसे कि राहुल. तो राहुल किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है ना. राहुल, सभी का नाम तो राहुल नहीं है, तो राहुल किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, कोई स्पेसिफिक नेम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन. टफ़ी. टफ़ी भी कोई स्पेसिफिक नेम है, कोई डॉग है, उसका एक नेम है, तो वो भी हमारा किस में हो गया? प्रॉपर नाउन. दिल्ली. दिल्ली भी हमारी एक कंट्री है ना. दिल्ली एक स्टेट भी है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? स्पेसिफिक थिंग का नाम हो गया, स्पेसिफिक प्लेस का नाम हो गया. रेनॉल्ड्स. रेनॉल्ड्स किसका नाम है? एक पेन का नाम है, जैसे पार्कर पेन है, रेनॉल्ड्स पेन है, काफ़ी सारे जो पेन्स है, तो ये एक पर्टिकुलर पेन का नेम हो गया, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है. ताजमहल. जो ताजमहल है ये भी एक स्पेशल मॉन्यूमेंट है, एक स्पेशल बिल्डिंग है ना. तो पर्टिकुलर उस बिल्डिंग का नेम है ताजमहल. तो ये सारे वर्ड्स जो भी दिए हुए हैं, सारे एक स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक थिंग को डिनोट करते हैं, इसलिए हमारे किस में काउंट है? प्रॉपर नाउन में. नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन. अब देखो कॉमन नाउन क्या है? नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. अब ये क्लास ऐसी क्लास नहीं है कि कोई जाति है. इस क्लास का मतलब एक कैटेगरी, एक श्रेणी, है ना. तो व्यक्ति की एक श्रेणी है जिसमें पर्टिकुलर क्या है? कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्लेस है और कोई भी थिंग है. तो क्लास उनका क्या है? पूरा एक समूह, एक क्या चीज़ बता दी गई. जैसे कि एक प्रॉपर नाउन में तो स्पेशलाइज किसी हमने एक को इंडिकेट किया, लेकिन कॉमन में हम एक को इंडिकेट नहीं कर रहे. अब जैसे हमारा ये बॉय है, जैसे कोई भी आपके सामने 2 फिगर्स है ना. तो ये हमारी 2 फिगर्स है, तो दोनों कौन है? ये राहुल है, ये रोहित है. क्या है? दोनों में क्या चीज़ कॉमन हो गई? बॉय, क्योंकि दोनों ही क्या है? मेल है. ये राहुल है, ये रोहित है, तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो है एक बॉय. दोनों को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? बॉय की कैटेगरी में. तो इनकी जो क्लास है ना, जो कॉमन क्लास है, जो कॉमन इनकी कैटेगरी है, उसको बिलोंग करता है हमारा कॉमन नाउन. मैन. मैन के अंदर भी सभी आ गए, रोहित है, दीपांशु है, हेमंत है, जो भी नेम्स हैं, है ना. तो मैन में सभी नेम आ गए, तो वो हमारा एक प्रॉपर कैटेगरी है मैन. गर्ल. गर्ल भी एक प्रॉपर कैटेगरी, इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक गर्ल नेम नहीं है कि रवीना है, ये शीना है, इस टाइप से नहीं है, तो वो सारी गर्ल्स. वुमेन. वुमेन में भी कोई भी वुमेन आ गई, किसी का भी नेम आ गया, तो वो एक पर्टिकुलर क्या हो गई? उसकी क्लास हो गई. डॉग. डॉग में अब यहाँ पे टफ़ी है, तो टफ़ी एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, स्पेसिफिक नेम, लेकिन कॉमन में क्या है? डॉग. तो डॉग में तो कोई भी डॉग इंक्लूड हो सकते हैं, वो एक डॉग उनकी जाति है ना. एक डॉग पूरा उनकी क्लास है.
एनिमल, तो एनिमल भी एक कॉमन नाउन है, इसमें कोई पर्टिकुलर एनिमल का नेम नहीं दे रखा कि जैसे ये चेतक है ना, इस टाइप से नेम नहीं दे रखा उसका। नेशन है, तो नेशन भी क्या है हमारा एक कॉमन नाउन। तो नेशन क्या है, नेशन के अंदर जैसे बहुत सारे नेशन में बहुत सारे राष्ट्र आ जाते हैं ना, तो बहुत सारे देश आ जाते हैं, तो उन सब का कॉम्बिनेशन क्या है, एक कॉमन नाउन। पेन, पेन अगर रिनॉल्ड्स पेन की बात होगी तो वो हमारा प्रॉपर नाउन, लेकिन पेन है क्योंकि रिनॉल्ड्स है, पार्कर है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों की क्वालिटी पेन, पेन दोनों में है ना, दोनों ही पेन है हमारे। मॉन्यूमेंट्स है, अभी जो ताजमहल है ना, और पार्लियामेंट है, ये दोनों ही क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। कुतुब मीनार भी एक मॉन्यूमेंट है, तो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या हो गई कि एक मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। अब देखो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन में होता है नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, है ना, कोई भी मटेरियल मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा, तो कोई भी मटेरियल का नाम या कोई भी सब्सटेंस का नाम वो क्या कहलाएगा, हमारा मटेरियल नाउन कहलाएगा। यानी ऐसी चीज़ें जो नेचर से बनी है, जो नेचुरल है और मैन मेड है, तो इनमें दोनों तरह की चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, नेचुरल चीज़ें भी और मैन मेड चीज़। तो इसमें हमारी मटेरियल नाउन में कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, जो हमारी कुछ जो ऐसी चीज़ें जो नेचर से हमें मिली और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैन मेड चीज़ें हैं। तो जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है, गोल्ड हमें नेचर से मिला है ना, तो गोल्ड क्या है, एक नेचुरल थिंग है। सिल्वर एक मेटल है, सॉल्ट है, एयर है, वाटर है, स्टोन है, सनलाइट है, ये सारी हमें कैसी नेचर से मिली है ना, नेचुरल थिंग्स है। तो ये सारी क्या है हमारी मटेरियल नाउन। अब देखो सीमेंट है, तो सीमेंट मेड बाय मैन, ब्रिक मेड बाय मैन, और घी जो हमने किससे बनाया है ना, घी भी जो हमने, जो मिल्क है, तो मिल्क क्या है, मिल्क क्या है, ये बाय नेचर, लेकिन जो घी है हमने मिल्क से बनाया, तो ये मेन मेड। तो मटेरियल नाउन में कौन सी चीज़ें आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेन मेड और कुछ ऐसी चीज़ें जो नेचर से हमें मिली है ना। तो ये सारी जो मटेरियल नाउन है, जो भी मटेरियल या सब्सटेंस का नाम है, वो हमारे मटेरियल नाउन में आएंगे, यानी जो किसी ना किसी चीज़ से बने हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव पूरा कलेक्शन, पूरा समूह, तो नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी जो क्रिएचर्स हैं, जो प्राणी हैं, उनका ग्रुप, प्लेसेस का ग्रुप या फिर थिंग्स का ग्रुप, वो सारा हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। अब पीपल है, तो पीपल एक व्यक्ति को तो हम पीपल नहीं बोलते ना, ग्रुप होता है ना क्रिएचर्स का, प्राणियों का ग्रुप होता है पर्सन्स का, तो वो हमारा पीपल। अब क्राउड है, तो क्राउड एक पर्सन की क्राउड तो होगी नहीं, क्राउड मीन्स भीड़, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोग इंक्लूड होंगे तभी तो वो क्राउड होगी। पुलिस, अब एक पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है, लेकिन पुलिस एक वो भी तो, उसको भी तो पुलिस की एक टीम भी तो होती है ना, जिसमें काफ़ी सारे ऑफिसर्स इंक्लूड होते हैं। टीम है, तो टीम जैसे आर्मी की टीम हो गई, कोई क्रिकेट की टीम है, कोई भी टीम है, तो टीम भी एक पर्सन की तो नहीं होती, टीम में भी कई लोग इंक्लूड होते हैं। हर्ड, हर्ड जैसे होता है, हम जैसे बोलते हैं ना हर्ड ऑफ काऊ, गायों का झुंड, तो उसमें भी काफ़ी सारी जो काउज होती है वो इंक्लूड होती है, कलेक्शन होता है उनका पूरा। कंट्री, अब जैसे कंट्री है, तो अगर हम एक जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है ना, तो कंट्री के अंदर खाली एक की तो बात नहीं है, कंट्री में तो कई सारे देश इंक्लूड हो गए ना, काफ़ी सारे, तो वो भी क्या है, पूरा एक कलेक्टिव नाउन। फ्लीट, तो फ्लीट क्या होता है, मतलब जो बोलते हैं ना फ्लीट ऑफ शिप, है ना, तो इस तरीके से, यानी पूरा जो नावों का जो एक बेड़ा होता है, तो ये भी पूरा एक कलेक्शन है, एक पूरा ग्रुप है। तो कोई भी प्लेसेस का ग्रुप हो सकता है, क्रिएचर का ग्रुप हो सकता है, या थिंग्स का ग्रुप हो सकता है। तो इस तरह के जो भी ग्रुप्स होते हैं वो हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है हमारा जिसके भाववाचक संज्ञा, है ना, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, है ना, वी कांट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट, है ना, तो कोई भी जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो हम अपने उन 5 सेंस ऑर्गन्स से जिस चीज़ को सी नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, या फिर टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें हमारी किस में इंक्लूड होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगी। तो यानी जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे जो मटेरियल नाउन में नहीं इंक्लूड होते, जो मटेरियल चीज़ों में इंक्लूड नहीं होते, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ही एक कॉन्क्रीट नाउन आता है।
तो कॉन्क्रीट नाउन इसी के ऑपोजिट होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बट जो कॉन्क्रीट नाउन है उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक इसके एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ऑनेस्टी है ना, तो ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एक नेम दे दिया गया। ऑनेस्टी को हम देख तो नहीं सकते है ना, हम छू भी नहीं सकते, हम टच भी नहीं कर सकते, तो ऑनेस्टी एक नाम है कि हाँ भाई एक चीज़ है, ऑनेस्टी ईमानदारी है, तो एक नाम है वो जिसको हमने मतलब हम जिस चीज़ को इन अपने 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे हम जिसको फील नहीं कर सकते। लव, लव क्या है, तो लव भी एक मतलब इमोशंस है, एक फीलिंग्स है ना, तो ये भी कोई देखने की चीज़ नहीं है ना। जो थेफ्ट है, थेफ्ट भी एक चोरी है। थेफ्ट क्या है, थेफ्ट भी एक ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों के अंदर इंक्लूड नहीं होती, जिसे हम अपने सेंस ऑर्गन से जिसको फील नहीं कर सकते। हेट है, टाइम है, फीलिंग्स है, मैथमेटिक्स है, एक्सपेक्टेशंस है, ये सारे वर्ड्स ही हमारे ऐसे हैं जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होते हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है, जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। अब देखो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स क्या है कि अब मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। अगर हम मैथमेटिक्स को एज ए सब्जेक्ट देखें तो वो कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, अगर मैथमेटिक्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स को हम एज ए सब्जेक्ट देखते हैं तो मैथमेटिक्स क्या, व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स क्या है, एक प्रोसीजर है, एक सॉल्यूशन है ना, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसका एक सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन की एक प्रोसीजर, तो वो अगर उस रूप में हम देखें तो मैथमेटिक्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर जैसे कोई होता है ना कि अब मैथमेटिक्स में पीएचडी की है, किसी ने इसमें पीएचडी की है, अगर वहाँ हम उसको मैथमेटिक्स को देखें तो वो एक फील्ड है, और एक फील्ड को हम देख नहीं सकते, एक फील्ड उसको एक नाम दे दिया गया कि उसने मैथमेटिक्स से पीएचडी की है, तो वहाँ इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। सेम ऐसे ही साइंस के साथ भी होता है, अगर हम साइंस के फॉर्मूलेज देखते हैं तो वो हमारी उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन अगर हम साइंस को कोई एज ए फील्ड अगर हम माने तो वो साइंस हमारा साइंस फील्ड भी तो है ना, तो वहाँ पे साइंस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्सपेक्टेशंस है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होती है। हम इसके कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। देखो बेटा, हम आपको बताते हैं, देखो नाउन के साथ ही हम एक नाउन केस भी पढ़ते हैं कि नाउन केस क्या है। तो नाउन केस नाउन कारक है ना, तो ये हम केसेस पढ़ते हैं। तो क्या है केसेस, तो नाउन्स में बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज़ कॉल्ड, क्या है ये नाउन केस। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन एज ए सब्जेक्ट और एज द ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो वो हमारा नाउन केस है। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग हमारे निकलते हैं सब्जेक्टिव केस है ना, ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। तो व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर जब कोई भी नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे वो सब्जेक्टिव केस का हमारा नाउन कहलाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है फ्लाइज होवर्ड ओवर द अनकवर्ड इटेबल्स है ना, तो यहाँ पे जो फ्लाइज है तो ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है, तो यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यही यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का फंक्शन भी कर रहा है। स्कूल अथॉरिटीज़ अनाउंस्ड अ हॉलीडे ऑन ट्यूसडे, तो स्कूल अथॉरिटीज़ एज ए सब्जेक्ट एंड एज ए नॉमिनेटिव केस, माई फ्रेंड्स एज ए सब्जेक्ट एंड ए नॉमिनेटिव केस, द प्लेयर्स ऑल्सो एज ए नॉमिनेटिव केस। यानी सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड एज ए सेंटेंस नाउन जब यूज़ किया जाता है तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस है। अब देखो हम इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द नेम ऑफ हिज न्यू कैबिनेट मेंबर्स, तो इसमें सब्जेक्टिव केस कौन सा बता सकते हैं हम, द प्राइम मिनिस्टर है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, मतलब एज ए सब्जेक्ट ही हमें उसे फाइंड आउट करना है। जैक एंड जिल, द नॉटी बॉयज़ है ना, अनिमेश गुप्ता हर न्यू ड्रेस, ये सारी क्या है हमारे सब्जेक्टिव केस है इन सेंटेंसेस के। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब नाउन यूज़ किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर स्कूल बस, तो अब स्कूल बस हमारा क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है।
द स्कूल ऑथोरिटीज अनाउंस्ड ए हॉलीडे ऑन मंडे, तो हॉलीडे हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। माई फ्रेंड्स केम लेट टू द पार्टी, तो अभी पार्टी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है। द प्लेयर्स परफॉर्म्ड वेल इन द मैच, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस है। तो कुछ हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव केस है सेंटेंसेज में, कुछ हमारे सब्जेक्टिव केस है। अब इसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्टिव केस है, तो स्टूडेंट्स, द स्कूल ऑथोरिटीज, माई फ्रेंड्स और द प्लेयर्स, ये हमारे ऑब्जेक्टिव सब एज ए सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस के एग्जाम्पल है। आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द ऑब्जेक्टिव केस, तो देखो माई मदर्स गिफ्टेड ए ब्रेसलेट, तो ये ब्रेसलेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। द फील्डर्स ड्रॉप द बॉल, तो बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमारी सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। आई अरेंज द बुक्स ऑन द रैक, तो बुक्स हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। द हंटर्स किल्ड द टाइगर, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। आई बॉट ए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। एक देखो और होता है हमारा डेटिव केस, तो डेटिव केस क्या होता है, देखो हमने ऑब्जेक्ट ही जो पढ़ा है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ही जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा डेटिव केस होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, लिविंग थिंग्स को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर करता है लिविंग थिंग्स को, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो रेफर करता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स को। मीन्स अगर बुक है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर मी है ना, आई है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वही सेंटेंस में हमारा डेटिव केस है। देखो एग्जाम्पल हमारा है, इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट श्रीलंका, है ना। तो अब इसमें देखो, अब इसमें कौन कौन से हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इंडिया क्या है हमारा सब्जेक्ट, वॉन हमारी वर्ब, द मैच हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स है। अगेंस्ट श्रीलंका, और श्रीलंका क्या हमारा डेटिव केस है, यानी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि श्रीलंका की बात की गई है, श्रीलंका के पीपल की बात की गई है, श्रीलंका के प्लेयर्स की बात की गई है, तो मीन्स यहाँ पे ये लिविंग थिंग्स है। तो ये जो लिविंग थिंग्स है मीन्स जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यही डेटिव केस कहलाता है। ही गेव मी अ बुक, अब इसके अंदर है तो ही हमारा सब्जेक्टिव केस, गेव हमारा वर्ब, और मी हमारा डेटिव केस यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया कि डेटिव केस क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव केस क्या है और हमारा नॉमिनेटिव केस क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा, अब हमारी ये कुछ एक्सरसाइज है। सर्किल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स, है ना, हमें इनमें प्रॉपर नाउन भी आइडेंटिफाई करना है और हमें कॉमन नाउन्स भी। तो देखो, मदर वॉशेज नेहाज क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, अब यहाँ पे दो नाउन है ना, नेहा है और मदर है। तो यहाँ पे जो नेहा है वो क्या है ना, नेहा एक पर्टिकुलर नेम है तो नेहा प्रॉपर नाउन है, और मदर में तो कोई भी मदर हो सकती है ना, तो मदर हमारा कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है हमारा अवतास इज एन एंटरटेनिंग मूवी, है ना, तो अभी मूवी क्या है हमारा कॉमन नाउन है, और जो अवतार यानी पर्टिकुलर एक नाम दे दिया गया तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है हमारा द पोएम नाइट वॉज रिटन बाय विलियम ब्लेक। अब देखो ये पोएम, ये जो नाइट वर्ड है हमारा ये पर्टिकुलर किसी का नाम है ना, तो जो नाइट है हमारा वो क्या है, वो हमारा एक पोएम नाइट, मतलब ये जो नाइट जो पोएम है ये किसने लिखी है, विलियम ब्लेक ने। तो विलियम ब्लेक एक स्पेसिफिक नेम है, तो विलियम ब्लेक क्या है हमारा प्रॉपर नाउन, और जो पोएम जो नाइट है वो भी हमारी क्या है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है हमारा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर फॉर द एग्जीबिशन। तो देखो हमारा जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही क्या है कॉमन नाउन है ना, तो टीचर्स में भी टीचर्स इंक्लूड है और स्टूडेंट्स में भी स्टूडेंट्स इंक्लूड है, जो पर्टिकुलर किसी का नेम गिवन नहीं है। ओथेलो वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो ओथेलो भी एक नाम है ना, बुक का नेम है, और जो विलियम शेक्सपियर है वो हमारे लिटरेचर के पोएट है, तो ये विलियम शेक्सपियर और ओथेलो दोनों ही क्या है हमारे प्रॉपर नाउन है। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ लखनऊ, यहाँ पे भी हमारे देखो उत्तर प्रदेश भी क्या है एक हमारा स्पेसिफिक नेम है, और लखनऊ भी हमारा एक स्पेसिफिक नेम है, तो ये भी हमारे दोनों क्या है प्रॉपर नाउन है।
रोहन एंड पारुल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब रोहन और पारुल दोनों प्रॉपर नाउन है क्योंकि दोनों स्पेसिफिक बच्चों के नेम्स है, एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर ये हमारे दोनों कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे हमारी ये नाउन्स की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू बेटा।